हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ कक्षा 9 की प्रश्नावली 10। प्रश्नावली का नाम है व्रत। तो बच्चों, मैं आपको समझाने वाला हूँ व्रत किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कोई बिंदु है, ठीक है बच्चों। इस बिंदु से निश्चित दूरी पर, मान लो इस बिंदु से ये एक बिंदु है, जितनी दूरी इस बिंदु के इस बिंदु के बीच की दूरी है उतनी की इतनी है, और उसको ये इस बिंदु से सारे इन बिंदुओं की दूरी बराबर है। यदि मैं इन बिंदुओं को सबको मिला दूं, इन सभी बिंदुओं को मैं मिला दूं, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, एक व्रत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? व्रत। तो बच्चों, जिस प्रकार मैंने हाथ से बनाया आपको इस प्रकार नहीं बनाना है। हमारे पास प्रकार और पेंसिल होने चाहिए। प्रकार को रखना है यहाँ पे, और ये यूँ व्रत बना लेना है। तो बच्चों, व्रत की परिभाषा क्या हुई? किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समूह को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? व्रत प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों, ये जो व्रत का बीच वाला भाग है, ये वाला, इसको कहेंगे बच्चों व्रत का केंद्र। क्या कहेंगे बच्चों? व्रत का केंद्र। और ये जो है इसको कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे बच्चों? परिधि। व्रत की परिधि कहेंगे, ठीक है बच्चों। परिधि मतलब, मान लो मैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरी चल लूँ, इसको कहेंगे व्रत की परिधि। अब बच्चों, वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त पे स्थित कोई भी बिंदु है, इसके बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी को कहेंगे बच्चों त्रिज्या। क्या कहेंगे बच्चों? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं बच्चों? आर से, रेडियस आर से। अब बच्चों देखो, जैसे कोई एक और वृत्त है, ठीक है बच्चों। मैं एक और वृत्त बनाता हूँ आपके सामने। जैसे ये एक और कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है बच्चों। अब ये वृत्त का क्या हो गया केंद्र, इसको किससे दर्शाएंगे बच्चों? ओ से दर्शा देते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस वृत्त पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पे मान लो ए बिंदु है, और यहाँ पे कोई बिंदु है बी बिंदु। अब बच्चों, यदि इस ए और बी को मैं मिलाता हूँ, ए और बी को मिलाता हूँ, तो बच्चे हमें ये क्या क्या प्राप्त होगी? एक जीवा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बच्चों? जीवा। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों? जीवा। और एक बच्चों, यदि मैं एक बिंदु यहाँ पे लेता हूँ और एक बिंदु यहाँ पे लेता हूँ, चलो बच्चों दूसरा प्रश्न, दूसरा व्रत बनाते हैं आपके सामने। ये कोई ये कोई दूसरा व्रत है ना बच्चों। ये व्रत का क्या है बच्चों? केंद्र ओ है। यदि मैं व्रत के केंद्र से होकर, व्रत के केंद्र से होकर एक जीवा खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ बच्चों? जीवा। तो बच्चों, ये जो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है बच्चों? व्यास। क्या कहलाएगी बच्चों? ये व्यास। देखो बच्चों, हमने इधर देखा था केंद्र से लेकर परिधि पर कोई बिंदु है, इसके बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और देखो, ये भी तो केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी है, इसको त्रिज्या कहेंगे। और ये भी इधर त्रिज्या हो जाएगी, तो कितनी त्रिज्या हो जाएगी? दो त्रिज्या। मतलब व्यास का मतलब क्या हुआ बच्चों? व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है। क्या होता है बच्चों? व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है, ठीक है बच्चों। अब देखना बच्चों, जैसे कोई वृत्त है बच्चों, ये बच्चों मैं हाथ से बना रहा हूँ, आपको प्रकार से बनाना है। अब ये कोई वृत्त है बच्चों, इस वृत्त पे कोई स्थित एक बिंदु है ए, और यहाँ पे स्थित है बिंदु बी, और यह केंद्र ओ। तो बच्चों, ये जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसको क्या कहेंगे बच्चों? चाप। क्या कहेंगे बच्चों? चाप। बच्चों देखो, एक बिंदु ये ए हो गया और एक ये बी हो गया। ये भी तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये इधर वाली। देखो, ये बड़ी वाली है और ये छोटी वाली है। तो जो छोटी वाली दूरी को कहेंगे लघु चाप। क्या कहेंगे बच्चों? लघु चाप।
और ये बड़ी वाली है, इसको क्या कहेंगे बच्चों? दीर्घ चाप। बड़े वाले को क्या कहेंगे बच्चों? दीर्घ चाप। अब देखना बच्चों, जैसे वापस वापस मैं एक वृत्त बनाता हूँ। ये कोई एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे स्थित कोई एक बिंदु है ए और यहाँ पे स्थित बिंदु है बी। अब मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ। इन दोनों बिंदुओं को क्या किया बच्चों? मैंने मिला दिया। अब जो ये चाप था लघु चाप, और ये क्या हो गई बच्चों? ये हमारी जीवा हो गई। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों? जीवा। अब जीवा और इस चाप के जो बीच वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये जीवा और चाप के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा बच्चों? वृत्तखंड। क्या कहलाएगा बच्चों? वृत्तखंड। अब ये एक जीवा है, ये भी तो चाप है बच्चों, और इसके बीच वाला क्षेत्र, ये भी इसके बीच वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला पूरा वाला। तो बच्चों ये बड़ा वाला क्षेत्र हो गया। इस बड़े वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे बच्चों? दीर्घवृत्तखंड। क्या कहेंगे? दीर्घवृत्तखंड। और ये छोटा था इसलिए इसको क्या कहेंगे बच्चों? लघु वृत्तखंड। समझ में आया बच्चों? अब देखना सभी बच्चे, जैसे बच्चों वापस एक वृत्त बना रहा हूँ मैं आपको प्रकार की सहायता से और पेंसिल की सहायता से बनाना, मैं हाथ से बना रहा हूँ। ये कोई केंद्र ओ है। ठीक है बच्चों। ये इसकी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या हो गई। इस वाले बिंदु को नाम दे दिया ए और इस वाले बिंदु को नाम दे दिया मैंने बी। अब देखो बच्चों, इस त्रिज्या और ये क्या हो गया बच्चों? चाप हो गया ना। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? चाप कहते हैं। ठीक है। अब इस चाप और इन दोनों त्रिज्या के बीच वाले क्षेत्र को, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे बच्चों? त्रिज्या और चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहेंगे बच्चों? त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे बच्चों? त्रिज्यखंड। अब देखो बच्चों, ये भी एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, ये भी इसके बीच वाला क्षेत्र है, ये भी चाप हो गया और ये त्रिज्या इसके बीच वाला क्षेत्र है। लेकिन ये बड़ा वाला क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों? बड़ा वाला। इसलिए इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे बच्चों? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये छोटा था इसलिए इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे चलते हैं। मान लो ये कोई कागज है। ठीक है बच्चों, ये कोई कागज है। मैं इसके ऊपर एक वृत्त बनाया। क्या बनाया बच्चों? एक, आपको सही से बनाना है, वृत्त बनाया। तो बच्चों ये वृत्त के अंदर वाला भाग है, इसको तो कहेंगे अभ्यंतर। क्या कहेंगे बच्चों? अभ्यंतर। और जो ये बाहर वाला भाग है बच्चों, इसको कहेंगे बहिर्भाग। क्या कहेंगे बच्चों? बहिर्भाग। और बच्चों ये जो वृत्त है, ये क्या हो जाएगा? वृत्त। इसको कहेंगे बच्चों वृत्त। तो बच्चों एक वृत्त कितने क्षेत्रफल में, कितने टुकड़ों में बट रहा है? एक तो बहिर्भाग और एक अभ्यंतर और एक वृत्त। यदि बच्चों मैं आपको पूछ लूँ, मान लो ये वृत्त है, ये केंद्र ओ है, तो किसी वृत्त का केंद्र वृत्त के कौन से भाग में स्थित होता है बच्चों? अभ्यंतर में। कहाँ स्थित होता है बच्चों? अभ्यंतर में। अब यदि बच्चों आगे चलते हैं बच्चों, ये कोई एक वृत्त है, वापस ये इसका केंद्र ओ है। ठीक है बच्चों। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, मान लो ये ए बी है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहेंगे बच्चों? व्यास। क्या कहेंगे बच्चों? व्यास। अब देखो ये व्यास एक वृत्त को कितने टुकड़ों में बांट रहा है बच्चों? दो टुकड़ों में। एक टुकड़ा बराबर बराबर, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। कोई व्यास एक वृत्त को कितने टुकड़ों में बांटता है बच्चों? दो टुकड़ों में। अब देखो दो टुकड़ों में बांट गया तो ये इसको अर्धवृत्त कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे बच्चों? इसको अर्धवृत्त। ये भी तो अर्धवृत्त हो गया। तो कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं बच्चों? दो अर्धवृत्त बन रहे हैं।